उसको कल बता दें, कारण बताना पड़ेगा बोर्डे पर। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ठीक है। इसका जन्मदाता कौन है पता होगा सबको? जन्मदाता कौन है जी? सत्येंद्र नाथ बोस। सांख्यिकी के जन्मदाता है सत्येंद्र नाथ बोस। सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी की परिभाषा जानेंगे। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित, अनुसंधान क्षेत्र, इन्वेस्टिगेशन एरिया, INVESTIGATION, इन्वेस्टिगेशन एरिया, अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े, जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा पूर्वानुमान किया जाता है। पूर्वानुमान किया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुसंधान क्षेत्र, इन्वेस्टिगेशन एरिया से संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा पूर्वानुमान किया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। अब जैसे यहाँ प्रभावित होते हैं, पहले अनुमान, तो यहाँ प्रभावित होते हैं का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते कभी काल बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट खराब हो जाता है, तो रिजल्ट खराब होता है बहुत कारण से प्रभावित हो सकता है। या तो विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई होगी, या कॉपी जांचने वाले टीचर अच्छे नहीं होंगे, या फिर बच्चे अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, या फिर उसको लिखने के लिए कॉपी भरपूर नहीं मिला होगा। तो बहुत सारा कारण से रिजल्ट प्रभावित हुआ है, समझ गए? तो यही चीज हुआ, यहाँ प्रभावित होते हैं का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा पूर्वानुमान किया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ये परिभाषा थोड़ा छोटा हो गया कटा जी, बड़ा हुआ ना जी। अब देखिए छोटा परिभाषा इसका,
संक्षेप में अनिश्चितताओं के अधीन आंकड़े को सांख्यिकी कहा जाता है। अनिश्चितताओं के अधीन आंकड़े को सांख्यिकी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम आते हैं आंकड़ा। डाटा परीक्षणों के समूह को आंकड़ा कहा जाता है। परीक्षणों समूह क्या कहता है? आंकड़ा कहता है। जैसे 10 विद्यार्थियों को गणित में प्राप्त अंक क्या हो गया? समूह हो गया। समझ गए? किसी फैक्ट्री में 10 मजदूरों का समूह क्या हो गया? आंकड़ा हो गया। किसी फैक्ट्री में 20 मजदूरों का वेतन, यहाँ पर क्या हो गया? वेतन क्या हो गया? आंकड़ा हो गया। सबका वेतन अलग अलग होगा। एग्जाम्पल लिखिए। गणित में 10 विद्यार्थियों को प्राप्तांक आंकड़ा। दूसरा चर मान 2, 3, 4, 6, 8, 5, 9, 10, 2, 8, 7 आंकड़ा है। ये सब आंकड़ा ठीक है। कुछ यहाँ चर के मान है। चर नहीं ना यह चर का मान है, ये चर नहीं है। उसका लिखिए उच्च मान या उच्चतम मान। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आंकड़ों के सबसे
बड़े मान को उच्च मान कहा जाता है। निम्न या निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आंकड़ों के सबसे छोटे मान को निम्न मान कहा जाता है। एग्जाम्पल, आंकड़ा 8 2 3 4 5 8 7 2 9 15 8 7 6 2 9 8 7 15 का उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान ज्ञात करें। उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम मान बराबर कितना बोलिए तो 15। न्यूनतम मान बराबर 2 हो गया। उच्चतम मान 15, न्यूनतम मान 2। अब हम लोग आते हैं परिसर या परास, रेंज के बारे में जानते हैं। परिसर या परास, उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। अब फॉर्मूला देखिए इसके लिए। परिसर बराबर क्या होता है बोलिए? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। दूसरा, उच्चतम मान बराबर परिसर प्लस न्यूनतम मान। तीसरा, न्यूनतम मान बराबर क्या होगा? उच्चतम मान माइनस कौन चीज? परिसर। कोई दो ज्ञात रहने पर तीसरा
आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए आप, आंकड़ा 2, 5, 8, 9, 1, 7, 6, 2, 5 का परिसर ज्ञात करें। यह परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखिए, प्रश्न से इसका न्यूनतम मान कितना है। प्रश्न से उच्चतम मान पर लिखिए। उच्चतम मान बराबर 9। न्यूनतम मान कितना, इसीलिए आपको क्या ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना है। परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। कितना होगा, 9 माइनस 1 हो गया। ज्ञात कर लीजिए आप लोग। ये होता है परिसर। अब हम लोग जानेंगे बारंबारता के बारे में। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता क्या होता है, परीक्षण में बार बार आने वाला संख्या जो होता है उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, बारंबारता। परीक्षण में किसी संख्या की बारंबारता, किसी संख्या की बारंबारता किसी संख्या की बारंबारता परीक्षण में किसी संख्या की बारंबारता या ऐसा भी लिख सकते हैं, परीक्षण में बार बार आने वाले संख्या को उसकी बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता को संकेत में स्मॉल एफ लिखते हैं। बारंबारता को संकेत में हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं, या बुआ कर देके सुना दे दीजिए, नहीं तो स्मॉल एफ लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी होता है। एग्जाम्पल देखिए, आंकड़ा 5, 8, 9, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 9, 6, 8, 15, 8 में बोलिए 8 की बारंबारता। 8 की बारंबारता 1, 2, 3, 4, 5।
5 बार आया है ना। इसी में यदि पूछ दिया जाए 5 की बारंबारता कितना, 5 की बारंबारता कितना बोलिए, 5 एक बार आया है। 6 की बारंबारता कितना, 6 की बारंबारता 3। तो बारंबारता निकालना आप लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं मिलान चिन्ह या संगत चिन्ह, मिलान चिन्ह या संगत चिन्ह। या टेलीमार्क, TALLY टेली मिलान चिन्ह या संगत चिन्ह या टेलीमार्क। मिलान चिन्ह देखिए, सारणी को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए एक चिन्ह बनाया गया, एक चिन्ह बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं। मिलान चिन्ह या संगत चिन्ह या टेलीमार्क, जिसे मिलान चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा इस चिन्ह के द्वारा 5 लिखने के लिए 4 सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काट दिया जाता है। 4 सीधी रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा हम लोग काट देंगे इसको। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल बारंबारता टेलीमार्क 1 2 3 4 हो गया। अब 5 लिखेंगे तो 5 देखिए, 1 2 3 4, मतलब बाईं ओर के ऊपरी सिरा को दाईं ओर के निचली सिरा से हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो ये होता है 5वीं रेखा। तो 4 सीधी रेखाओं को देख लीजिए, तिर्यक रेखा द्वारा काटे कि नहीं काटे हैं। 8 लिखना है तो क्या होगा सो देखिए, 1 2 3 4 5, 5 पर लिख लिए, 6 7 8 8वां पढ़े दिए चीज 13, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 देख लिए, 11 12 13 हो गया। 18, 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बोलो कितना है ये, इसके बाद में बता कितना होगा। ठीक है, इसके बाद में बता कितना हो जाएगा। उनकी संगत चिन्ह है, बारंबारता से लिखना रहेगा तो समझ गए ये सब। अब आइए संचयी बारंबारता के बारे में जानिए। संचयी बारंबारता CUMULATIV कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव है, कम्यूटेटिव है भगवान जी, कम्युलेटिव है ना, CUMU ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो अभी हम लोग पद का बारंबारता जान रहे, पद का बारंबारता जाने हैं, पद का संचयी बारंबारता जान रहे हैं। वर्ग अंतराल का बारंबारता अलग होगा, वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता अलग होगा। समझ गए। ये हम लोग चर मान का बारंबारता जाने हैं और चर मान का संचयी बारंबारता जान रहे हैं। जब हम लोग वर्ग अंतराल पढ़ेंगे तो वर्ग अंतराल का बारंबारता और वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता के बारे में तब जानेंगे हम लोग। समझ गए। तब यहाँ पर देखिए तो संचयी बारंबारता क्या होता है। जिस चर का बारंबारता हम लोग को ज्ञात करना होता है, जिस चर मान की संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है, उस चर मान की बारंबारता उससे कम चर मान वाले बारंबारताओं के योगफल को हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। ये चर मान के लिए होता है। ठीक है। देखिए किसी चर मान की संचयी बारंबारता उस चर मान की बारंबारता और उससे कम चर मान वाले उससे कम चर मान वाले बारंबारताओं के योगफल को संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता को संकेत में संचयी बारंबारता को संकेत में CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखते हैं। 100 दे 0 दे दीजिए, का दे 0 दे दीजिए। संचयी बारंबारता हो गया, ये याद रखे रहिएगा। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
एग्जाम्पल देखिए आप लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल तो नहीं सीख पाइएगा, दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, चर मान आंकड़ा में हम लोग लिख सकते हैं 2, 5, 8, 3, 9, 1, 6, 3, 5, 2, 1, 6, 3, 8, 9, 10, 11, 2, 5, 8, 3, 1, 2, 9 में 5 की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। 5 के हम लोगों को संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो देखिए आप 5 की संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या समूह को करना पड़ेगा, कितना आसान है। पहले देखिए आप समझिए, अपना घर पर देख लीजिए मोबाइल से। 5 की संचयी बारंबारता बराबर जिस चर मान की संचयी बारंबारता उस चर मान की पहले बारंबारता। तो 5 की बारंबारता कितना है बोलिए, 5 की बारंबारता प्लस उससे कम चर मान वाले क्या सब है, 5 से 3 है, प्लस 3 की बारंबारता बोलिए कितना, 3 की बारंबारता प्लस कितना, 2 की बारंबारता प्लस कितना, प्लस 1 की बारंबारता। उससे कम चर मान वाला जितना है सबके बारंबारता वो निकाल लिए। अब 5 की बारंबारता कितना है बोलिए, 3। 3 की बारंबारता 1, 2, 3, 4। 2 की बारंबारता 1, 2, 3, 4। और 1 की बारंबारता 1, 2, 3 बराबर कितना हो गया, 4, 3, 7 और 7, 14 हो गया आंसर। ये होता है संचयी बारंबारता, समझ गए। मतलब उस चर मान की बारंबारता जिसका संचय मतलब ज्ञात करना रहेगा, और उससे छोटे चर मान मतलब उससे कम चर मान वाले बारंबारताओं का योगफल होता हुआ संचयी बारंबारता के बराबर होता। दूसरा मान देखिए, चर मान 9, 8, 7, 9, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 15, 20, 25, 30, 9, 8, 5, 6, 10, 12, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 25 में 10 की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। 10 के हम लोगों को संचयी बारंबारता ज्ञात करना है ना। दस की संचयी बारंबारता क्या सब हुआ बोलिए तो, 10 की बारंबारता प्लस 9 की बारंबारता प्लस 8 की बारंबारता प्लस 7 की बारंबारता प्लस 6 की बारंबारता प्लस 5 की बारंबारता। और है इससे कम क्या, क्या और कम कौन है, 2 भी है, 2 है कहीं नहीं, 150। 10 की बारंबारता कितना है बोलिए, एकदम सही सही बोलिएगा। 10 3 बार है 3। 9 की बारंबारता 9 की बारंबारता 5 प्लस 8 की बारंबारता 4। 7 की बारंबारता बोलिए, 7 की बारंबारता 3। 6 की बारंबारता
तीन 1 2 प्लस 5 की बारंबारता 4। जोड़ जाड़ के कितना 5 3 8 8 16 6 ये संचय बारंबारता है। लिखने में थोड़ी रुक रहेंगे क्या? लिखने में थोड़ी बुला रहे हैं क्या? तो लिखते रुकल रहेंगे क्या? ये काम घर से करके आया करो। अब हम लोग जानेंगे वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, CLASSINTER इंटरवल। ए से बी, इसको हम लोग ए से बी पढ़ेंगे। ए से बी को क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल कहा जाता है। एग्जाम्पल 10 से 20 वर्ग अंतराल हुआ 10 से 20, 15 से 30, 0 से 10, 15 से 25 ETC। इसको 10 माइनस 20 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20, वर्ग अंतराल 15 से 30, वर्ग अंतराल 0 से 10, वर्ग अंतराल 15 से 25 एटसेट्रा ETC। अब देखिए यहां ऊपरी सीमा, अपर लिमिट, अपर लिमिट, वर्ग अंतराल के बड़े मान को ऊपरी सीमा कहा जाता है। ऊपरी सीमा को प्रायः U से सूचित किया जाता है। स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। ये ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा को उच्च सीमा भी कहा जाता है। ऊपरी सीमा को उच्च सीमा भी कहा जाता है। निचली सीमा, लोअर लिमिट, LOWER, लोअर लिमिट,
वर्ग अंतराल के छोटे मान को निचली सीमा कहा जाता है। निचली सीमा कहा जाता है। निचली सीमा को प्रायः स्मॉल एल से सूचित किया जाता है। स्मॉल एल से सूचित किया जाता है। निचली सीमा को निम्न सीमा भी कहा जाता है। निम्न सीमा भी निचली सीमा को निम्न सीमा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वर्ग अंतराल 15 से 25 का ऊपरी सीमा u बराबर कितना बोलिए? ऊपरी सीमा 25 और निचली सीमा l बराबर 15। निचली सीमा l बराबर 15। आगे समझ में? ये हो गया ऊपरी सीमा, ये हो गया निचली सीमा। वॉल का लंबाई हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग का पढ़ेंगे, वॉल के बाद मास्टर हम लोग पढ़ेंगे।